वी ऑल क्रेव फॉर द लव, अटेंशन एंड ऑफ कोर्स अफेक्शन। इंसान को अगर ज़िंदगी में प्यार मिल जाए तो वो हर काम कर सकता है। पर आज की इस जनरेशन में और अभी के इस टाइम में प्यार और उसे करने का मतलब दोनों बदल चुका है। आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में, अ ग्रीन फ्लैग एंड अ रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप। तो रॉबिन, तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है? प्यार क्या है? एक्चुअली शिवानी, देखा जाए तो प्यार का ना कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं है। मतलब हर हर आदमी के लिए या मतलब किसी हर औरत के लिए प्यार का डेफिनेशन अलग होता है और मायने अलग होते हैं, मतलब अलग होता है। तो प्यार का ऐसे देखा जाए तो कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। बट अगर मेरे लिए कहो तो प्यार का मतलब है कि अगर तुम किसी की केयर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी के लिए तुम अवेलेबल हो, जब ज़रूरत पड़ रही है उसके लिए तुम हो उसके साथ, तो यही है मेरे लिए तो प्यार का मतलब। तो रॉबिन, जैसे तुमने बताया कि प्यार का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है, तुम्हारे लिए प्यार का मतलब कुछ और है, किसी और के लिए क्या हो कुछ और होगा। तो आजकल ना या अभी के टाइम में प्यार में बहुत सारी नई नई चीज़ें जुड़ गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, तो तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? यार शिवानी, देखा जाए तो यार ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग कुछ होता नहीं है। अब बस लोगों ने इसको टर्म्स दे दिए हैं। हर इंसान में कोई अच्छाई या फिर अच्छे गुण और बुरे गुण होते हैं, बट लोगों ने ना इनको वो दे दिया। अब किसी को अगर कुछ रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस हो रही है या फिर लड़की से और लड़के से, फिर उसको रेड फ्लैग का टैग दे देते हैं। यार थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट सबको करनी पड़ती है। और लाइक ग्रीन फ्लैग हो गया, लाइक ग्रीन फ्लैग अब ये लोग एग्जांपल कंपेयर करने लगते हैं लाइक मूवीज़ के कैरेक्टर्स, लाइक आदित्य हो गए कि जब वी मेट का, सत्यप्रेम की कथा से सत्या हो गया, और सनम तेरी कसम से इंदर हो गया। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, अच्छाई बुराई दोनों में होते हैं। तो शिवानी, तुम्हें क्या लगता है कि लाइक ये रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का सीन जो है, ये बॉलीवुड ने चलाया है या फिर ये पहले से ही था हमारी सोसाइटी में? देखो रॉबिन, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर ऐसे बात करें कि पहले ग्रीन फ्लैग्स एग्जिस्ट करते थे तो हाँ, करते होंगे, पर इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं था ये सब कि ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग कुछ होता है। अब जैसे जब वी मेट का आदित्य सडनली बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि अच्छा, मुझे अपने आदित्य का इंतज़ार है कि वो कब आएगा, कब मेरी ज़िंदगी में एक ग्रीन फ्लैग होगा। तो बॉलीवुड ने ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही हाइप कर दिया है कि एक ग्रीन फ्लैग ही लड़का आप डिज़र्व करते हो, रेड फ्लैग लड़का आप डिज़र्व ही नहीं करते। बॉलीवुड में जितने हीरोज़ देख लो, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टनर के लिए इतने ज़्यादा ग्रीन फ्लैग बनते हैं कि क्या कहते हैं, चाहे जब वी मेट का आदित्य है, इंदर, वो सनम तेरी कसम में कितना ज़्यादा कर रहा था अपनी पार्टनर के लिए। तो बॉलीवुड इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि ये ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग सोसाइटी के ऊपर थोप रहा है एक तरीके से। तो शिवानी, जैसे तुम रील्स देखती होगी, उसमें देखा होगा तुमने ये इन्फ्लुएंसर्स लोग लाइक बहुत हाइप कर देते रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग को। क्या ये सही है? क्योंकि अच्छी बुरी आदतें तो हर किसी में होती है, तो ऐसे थोड़ी सी बुरी आदत को लेकर किसी को भी रेड फ्लैग का टैग दे देना, ये सही है? रील इन्फ्लुएंसर्स का काम क्या है? रील इन्फ्लुएंसर्स को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए व्यूज़, उन्हें चाहिए लाइक्स, और उन्हें पता है कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा। अब जैसे एक इन्फ्लुएंसर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, पर वो ऐसी रील्स बनाता है कि द ग्रीन फ्लैग यू डिज़र्व, द मैन यू डिज़र्व, द ट्रीटमेंट यू डिज़र्व, या फिर वो आजकल तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो गया है कि अगर आपको सिंपैथी चाहिए या लड़कियों के व्यूज़ चाहिए तो सिंपली द केयर यू डिज़र्व ऑन योर पीरियड्स ऐसे करके बना देते हैं। तो इसमें ये दिखाते हैं कि अच्छा, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो पूरा टाइम दे रहा है उसे, या फिर क्या कहते हैं, वो पूरे टाइम उसी के आसपास रह रहा है, सारी ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट उसे दे रहा है। पर ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई एक इंसान है, उसके अंदर एंगर इश्यूज़ भी होंगे, उसके अंदर एग्रेशन भी होगा, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी कि ठीक है मैं पूरा टाइम उसके आसपास नहीं रह सकता, बंदा इरिटेट हो जाता है। पर ये रील इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, ये सोसाइटी को एक मेक ओवर दिए जा रहे हैं कि अच्छा, रेड फ्लैग्स या फिर थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस आपका पार्टनर आपके लाइफ में कॉज कर रहा है, या उसकी वजह से आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है, तो पार्टनर को छोड़ दो या पार्टनर बदल दो। या यूँ कह लें कि अगर पार्टनर कलेश कर रहा है, पार्टनर को छोड़ दो, हटा दो उसको अपनी लाइफ से। पर ऐसा नहीं होता। अगर हम रील्स और बॉलीवुड और नॉवेल्स से बाहर निकल के देखें तो हमारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं। हमारे पेरेंट्स में कई बार ऐसा होता है कि उनमें लड़ाइयाँ होती हैं या फिर वो किसी एक पॉइंट पे अग्री नहीं करते हैं दोनों। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को रेड फ्लैग, टॉक्सिक, ये सब टर्म्स कह के और एक दूसरे से अलग हो जाए।
तो शिवानी, एक साइंस का एक थ्योरी कह लो, फैक्ट कह लो, एक है कि मतलब ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। तो लाइक जस्ट इमेजिन कि अगर किसी को भी दोनों पार्टनर्स ग्रीन फ्लैग हों तो तुम्हें लगता है कि वो कभी भी रिलेशनशिप ज़्यादा चल पाएगी? चलने को तो रॉबिन रिलेशनशिप कैसा भी हो, अगर दोनों ग्रीन फ्लैग भी होंगे तब भी चल जाएगा, अगर दोनों रेड फ्लैग होंगे तब भी चल जाएगा। नहीं चलना होगा तो दोनों ग्रीन फ्लैग होंगे तब भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो ये जो अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर वाली थ्योरी है, ये कहीं ना कहीं वर्क तो ज़्यादा करती है। अब अगर मैं हूँ और मेरा पार्टनर सेम मेरी तरह हरकतें करेगा तो एक पॉइंट आएगा कि मैं ना एकदम इरिटेट हो जाऊँगी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ तो अलग करे। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगी कि मेरा पार्टनर जो है या कोई भी पार्टनर ये चाहेगा कि अगर हम सॉफ्ट हैं तो हमारा पार्टनर थोड़ा सा मैच्योर हो, थोड़ा सा हैंडल कर सके सिचुएशनशिप को। अब ऐसा ना हो कि मैं रो रही हूँ, वो बंदा मेरे साथ साथ रो रहा है, तो ऐसी चीज़ें ना हो। तो इसीलिए ये वाली थ्योरी ज़्यादा वर्क करती है किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में, इवन दोस्ती में ये चीज़ ज़्यादा वर्क करती है। तो जैसे कि तुमने बोला, तो क्या मतलब ज़्यादा अच्छा होना भी सोसाइटी के लिए गलत है? हाँ, कह सकते हैं कि अगर तुम ज़्यादा अच्छे हो तो या तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा लेंगे, या फिर वो लोग तुमसे थक जाएंगे, या फिर वो तुम्हें यूज़ करके छोड़ देंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वो एकदम डूब के तुम ओवर करे ही जा रहे हो सोसाइटी के उसमें स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए। वो द सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग बन के घूम रहे हो कि भाई ठीक है, वो मेरे साथ कितना भी बुरा करे मैं तो अच्छा ही रहूँगा। तो ऐसे करके भी लाइफ नहीं चलती कि तुम किसी एक को प्लीज़ करने के चक्कर में खुद को हर्ट करे जा रहे हो। तो एट द एंड यही बात होती है कि रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग ये सब कहने की बात है। ठीक है, अगर पार्टनर समझने वाला है, पार्टनर लॉयल है तो रिलेशनशिप चल जाएगा या दोस्ती चल जाएगी, और अगर नहीं है तो चाहे वो कितना भी अच्छा ट्रीट कर ले तुमको, एट द एंड सब खत्म हो ही जाएगा। इस पूरी ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग कॉन्वर्सेशन में आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि आपका पार्टनर ग्रीन फ्लैग है, रेड फ्लैग है, या फिर आपने जो उम्मीद एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से लगा रखे होंगे उसको लेकर आपका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ होगा। ऐसे ही आगे अलग अलग कॉन्वर्सेशन, किस्से, कहानियों के लिए द वॉडकास्ट जंक्शन को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको ये वाला कॉन्वर्सेशन कैसा लगा।